नमस्कार साथियों, के लाइव न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। भाजपा उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ विजयी हुई है और मेरी और मेरे चैनल की तरफ से भाजपा को बहुत-बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। और सपा के लिए भी मैं उनको जोर देना चाहूँगा, उनको प्रोत्साहन देना चाहूँगा कि भाई उन्होंने अच्छा फाइट किया और पिछली बार की अपेक्षा वो दुगनी सीटें लेके आए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? कहने के 2-3 कारण हैं। हालाँकि 90% नैरेटिव जो था उत्तर प्रदेश में, वो जो लोकल पब्लिक का था, वो पूरा-पूरा यही था कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा और बदलाव होगा। उसके कई कारण थे। कारण बेरोज़गारी था, कारण किसानों के खेतों में ना जानवर था और भी कई सारे कारण थे। मगर ये सारे कारण फ़ेल हो गए और जनता ने पूर्ण बहुमत से भाजपा को फिर से एक बार विजयी बनाया और भाजपा की सरकार बनाई। तो क्या कारण हो सकता है इसका? कुछ लोग कहते हैं कि फ्री में राशन दिया इसलिए, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं और कुछ लोग राम जी का नाम लेते हैं, राम मंदिर का नाम लेते हैं। तरह-तरह के लोग हैं, तरह-तरह की बातें करते हैं और इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। जनता की सोच है, जनता का मन है, वो जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकती है, जिसको बनाना चाहे वो बना सकती है। मगर टक्कर बहुत अच्छी दी समाजवादी पार्टी ने और समाजवादी पार्टी हारी और इस बार बहुत कांटे की टक्कर हुई। लगभग 30 से 40 विधायकों की हार जीत 100 से 1000 सीटों के 1000 वोटों के अंतर में रही। बहुत से कैंडिडेट तो बैलेट पेपर्स वाले वोट हैं, उनकी वजह से 150 वोट से, 200 वोट से, 250 वोट से हारे। लखनऊ के पास जो बाराबंकी में कुर्सी विधानसभा क्षेत्र है, उससे भी ऐसे ही लगभग 150 से 200 के बीच में वोटों का फासला था और राकेश वर्मा जी हार गए, समाजवादी पार्टी से थे। भाजपा वहां से विजयी घोषित हुई और प्रचंड वोटों से भी लोगों की जीत हुई। एक सीट से एक भाजपा विधायक लगभग 2 से 2.5 लाख वोटों से लीड से जीते। ऐसा भी नहीं है कि छोटी जीत ही हुई, बड़ी जीतें भी हुई हैं। तो मेरा कहना और मानना ये है कि इस बार ऐसा क्या समीकरण था किसी भी पार्टी का कि अपनी प्लानिंग में लोग फेल हो गए? क्या समीकरण था भाजपा का कि वो जीत गई? क्या समीकरण था सपा का कि वो हार गई? और क्या समीकरण था एक तीसरी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी कि वो ना हारी ना जीती और मात्र एक सीट आई उसकी? क्या कारण हो सकता है? मेरा मानना ये है कि बहुजन समाजवादी पार्टी जो बसपा है, उसका उसने खुलेआम तो नहीं सपोर्ट किया मगर हर जगह कैंडिडेट अपना खड़ा करके समाजवादी पार्टी को हराने का पूरा काम किया और वो इन मंसूबों में सफल भी हुई और उसको सफलता प्राप्त हुई। अब मैं मुस्लिमों की बात करता हूं आपसे, जो अल्पसंख्यक वोट है। मैक्सिमम मुस्लिमों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। अब मैं आपको एक आंकड़ा भी बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक कैंडिडेट मुस्लिम खड़ा किया था, वो भी अपना दल एस पार्टी से, रामपुर शहर से। समाजवादी पार्टी ने लगभग 55 कैंडिडेट खड़े किए थे। कांग्रेस ने लगभग 65 कैंडिडेट खड़े किए थे जो मुस्लिम थे और बहुजन समाज पार्टी जो बसपा है, उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट लगभग 90 कैंडिडेट को टिकट दिया था, मुस्लिम कैंडिडेट को। अब सोचिए बात को, 90 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी की हार। अगर एक ही घर में 50 मेंबर हैं और 2 लोग खड़े हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है 50 वोटों में बंटवारा होगा। 30 वोट कहीं जाएंगे, 20 वोट कहीं जाएंगे। तो मैंने जो आंकड़े निकाले, मैंने जो स्टडी किया, उससे यही निकल के आया कि उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पे भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला, दूसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी को वोट मिला और तीसरे नंबर पे बसपा रही। बसपा ने वो वोट काटे हैं जिससे समाजवादी पार्टी की हार हुई।
बहुजन समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से नहीं लड़ी, पूरी तरीके से इन्होंने सत्ता में आने की कोशिश नहीं की और इन्होंने भाजपा को जिताने का पूरा सपोर्ट किया, पूरा प्रयास किया और इसमें ये सफल भी हुए। मायावती ने आज दैनिक जागरण में एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये कहा है कि मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट देके अच्छा नहीं किया, अब मुस्लिम का कोई सहारा नहीं है। तो ये एक राजनेता अगर ऐसे बोले अल्पसंख्यक समाज के लिए, पार्टी कोई भी हो, जनता जनता होती, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, सरकार किसी की भी हो, जनता जनता है, चाहे वो किसी भी जात का हो। अगर मायावती जी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि मुस्लिमों ने हमको वोट ना देके समाजवादी पार्टी को वोट देके बहुत बड़ी गलती की है और वो पछताएंगे 5 साल तक, तो ये कहना बहुत ही गलत और निंदनीय है। मायावती जी को ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए और पता नहीं वो ऐसा स्टेटमेंट क्यों दे रही हैं, उनके मन में क्या है, क्या उनकी प्लानिंग है, क्या वो दलितों के बारे में सोचती हैं, क्या वो मुस्लिमों के बारे में सोचती हैं, क्या वो अल्पसंख्यक समाज के बारे में सोचती हैं, ये तो वही जान सकती हैं, उनके आसपास के लोग भी नहीं जान सकते हैं। तो साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड जीत हुई है, विजय हुई है, उसमें महत्वपूर्ण श्रेय जो जाता है वो बहन कुमारी मायावती जी का जाता है। तो मेरे हिसाब से तो मायावती जी को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। हो सकता है शायद कोई बड़ा रिवॉर्ड 1-2 साल बाद उनको मिले भी, लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता है उनको उपराष्ट्रपति बना दिया जाए, कुछ भी बना सकते हैं। तो वेट एंड वॉच, देखते रहिए क्या होता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।